जी बच्चों, आज आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। 6.2 एक्सरसाइज इस पे डिपेंडेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। पहले तो टेंजेंट लाइन होती क्या है ये आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज टेंजेंट? बोले जरा, टेंजेंट लाइन क्या होती है जी? अ लाइन टच द सर्कल at single point is called tangent line. इस टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी जरा गौर कीजिएगा। मैं थोड़ी सी डेरिवेशन करूंगा, पेपर में ये करने वाली नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि टेंजेंट लाइन किस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव होता है ना लाइन ऑफ टेंजेंट का, तो वो किस तरह से आता है। अब आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो। डेरिवेटिव याद है कि नहीं? सपोज करें ये आपके पास एक, मुंह से जरा बोल के मुझे बताएं ये क्या है। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है। सर्कल मीन सर्कल की। अब हमने ना डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। अब मैथमेटिशियंस ने पता क्या किया, यहां से डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज करके ना हमने फाइंड क्या करनी है, बोले इक्वेशन ऑफ। लिखना छोड़े एक मिनट, इधर मेरी तरफ पहले सुन लें, टॉपिक की बेस बना लें। सुन लो, कितनी जानता इतने ही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक कौन सी लाइन है भला? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन यहां से हमने निकालनी है, ड्राइव करनी है। और जब भी हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे देन में वो फॉर्मूलाज चैप्टर नंबर 4 वाले आ जाते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं। पॉइंट स्लॉप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, चैप्टर नंबर 4। लेकिन उसके लिए हमें उसका कोई डाटा चाहिए। अब हमने डेरिवेटिव की एप्लीकेशन में ये चीज पढ़ी है कि किसी भी कर्व का अगर क्या ले लें, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले। कर्व का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है मुझे बताएं जरा। कर्व का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और चेंज के कुछ लग तो जो ज्योमेट्रिकली हमने पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। तो इसका डेरिवेटिव करें जरा, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या निकलता है? 2x प्लस 2y dy ओवर dx प्लस 2g प्लस 2f और dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से dy ओवर dx की वैल्यू अगर हम निकालें, कॉमन लें, 2y प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2g। तो dy बाय dx किसके इक्वल आ गया? माइनस, अगर कॉमन ले लें, x प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। 2 इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गई, उधर जाके डिवाइड बाय 2 से। तो मुझे बताएं, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव लेकर, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव लेकर, ये डेरिवेटिव में पढ़ा था। अगर किसी को डेरिवेटिव की एप्लीकेशन नहीं आती तो फिर उस पे डेरिवेटिव की एप्लीकेशन के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं चैनल पे, उसमें लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। तो डेरिवेटिव लेकर अगर मैं इसमें पॉइंट पुट कर दूं एट x1 y1, ये आपके पास कोई पॉइंट है जिस पे वो टेंजेंट है, बी अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। फर्ज करें ये आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस डेरिवेटिव में पुट कर देना है। x की जगह पे क्या आ गया? x1 और y की जगह पे क्या आ गया? y1। दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या है ये?
अरे मुझे क्या फाइंड क्या करना। और सुनो, ये टॉपिक पता क्या चल रहा है, ये एक्चुअली बेसिक लेक्चर चल रहा है आपका, जिसमें मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्राइव करनी है। लेकिन पेपर में आपको, बोर्ड के पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपने सिंपल, मैं वो डायरेक्ट लिखवा के रट्टा भी लगवा सकता था आपको इक्वेशन का, और एंटी टेस्ट की क्लास में हम ड्राइव तो नहीं करते, उसमें तो मैंने डायरेक्ट, जिन्होंने मेरे से एनईटी पढ़ा उनको पता है, हमने इक्वेशन एक ड्राइव की हुई है, वो यहां से निकालने वाला। अब इसके बाद सुनो जरा, इधर मेरी बात सुनो, ये क्या निकल आई, क्या निकल आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन की अगर स्लोप है, स्लोप हमारे पास है, और सुनो ना, स्लोप है और पॉइंट है जहां पे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कौन सा फार्मूला लगाऊं, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला, चैप्टर नंबर 4 क्या था बता, y माइनस y1, y1 नहीं है, और इज इक्वल टू m क्या है, x माइनस x1, m स्लोप है ना, स्लोप क्या निकली, माइनस x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस f। वो देख रहे हो, इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा, ये आ जाएगा y माइनस y1 इंटू y1 प्लस f इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या आ जाएगा, y1 माइनस fy माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस gx माइनस gx1। इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करें जरा, मल्टीप्लाई। इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमने, अब ये कोई पेपर में आने वाली चीज नहीं है, वो कुछ टर्म्स आपस में प्लस या माइनस की हो, ये टॉपिक भी पेपर में आने वाला नहीं है, जस्ट हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कुछ टर्म्स जो है वो आपस में प्लस माइनस की है, एडिंग बोथ साइड्स gx1 प्लस fy1 प्लस c, यही है, इनको दोनों साइड्स पे ऐड कर दे, y1 प्लस fy माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 f इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx प्लस gx1, और प्लस gx1 fy1 प्लस c, इधर भी ऐड कर दिया उधर भी ऐड कर दिया, नहीं किया अभी ऐड की गल जी, माइनस y1 स्क्वायर प्लस माइनस y1 f प्लस इसमें भी ऐड कर दे gx1 fy1 प्लस c। लो जी ऐड हो गया फिर ऐड हैं, हो गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको जब हम, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, x1 y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। At equation of tangent line at x1 y1, क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x1 और y1, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है वो यहां से फाइंड आउट हो गई। अब अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं ना बच्चों, इधर अगर इसका कंपैरिजन करूं, एक तो यहां तो दो चीजें, यहां तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रख लें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता क्या होती है, ये वाला फार्मूला है, इसमें हमें चाहिए क्या, लिखना छोड़े जरा एक मिनट, गौर करने वाली बात, रिप्लेस, अगर मैं सर्कल से कंपेयर करूं, सर्कल से कंपेयर व्हाट इज सर्कल हियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाय x1, y स्क्वायर बाय, और ये जो 2g है, ये जो g तो वैसे ही पड़ा हुआ है ना, 2x रिप्लेस बाय, तो मैं ये कहने की बजाय मैं ये कहूंगा 2x की बजाय क्या पता वहां पे 2 हो या ना हो, तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब बोला,
ये कब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी रिजल्ट निकलने लगा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन, यानी इसका मतलब है व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन। आप चाहे ये वाला फार्मूला याद रख लें या आप यूं करें बच्चों, इधर इसका मेथड याद कर लें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन, मैं इसको नाम देता हूं, ये आइंदा आपने सारी कॉनिक्स के लिए याद रखना है। अभी मैं किसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा रहा हूं, आगे चलकर मैंने पैराबोला की भी पढ़ानी है, हाइपरबोला की भी पढ़ानी है, एलिप्स की भी पढ़ानी है। तो आपने याद भला क्या रखना है, पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन, उसके लिए मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। मैंने इसको नाम रखा हुआ है रिप्लेसमेंट मेथड है। क्या मतलब, जो आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है ना, उसके अंदर आप करें रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स x1, रिप्लेस वाई स्क्वायर बाय वाई y1, रिप्लेस x बाय x प्लस x1 बाय 2, y बाय y प्लस y1 बाय 2। ये रिप्लेस करने के बाद जो आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है ना, वो इक्वेशन में पुट कर। और ये फॉर्मूला भी यही कह रहा है आपको। सुने 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 सुने, इधर क्या कहा मैंने, ये क्या है, वो सुनो ना, एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हुआ, वाई स्क्वायर। ये क्या है, एक्स किससे रिप्लेस हुआ है, एक्स प्लस x1 बाय वो 2 से फिर कैंसिल हो गई, ये बचा। और जी ये y किससे रिप्लेस हुआ, y प्लस y1 बाय 2, वो 2 से कैंसिल हो गई, इधर 2 नहीं बचा। वो समझे हो, कांस्टेंट तो सेम ही है। यानी क्या करना है हमने, ये मेथड अप्लाई करना है। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय एक्स x1, वाई स्क्वायर बाय वाई y1, और बाकी जो है वो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस x1 बाय 2, वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, और इक्वेशन में पॉइंट को पुट कर देना। और पुट द पॉइंट इन इक्वेशन एंड पुट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन इक्वेशन। ये समझ आई बात की, पुट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन इक्वेशन। आजे जरा, ये तो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एक होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट में और नॉर्मल में क्या फर्क है बच्चों, इधर ये आपके पास फर्ज करें ये एक टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम नॉर्मल कहते हैं। टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होता है। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल लाइन। किसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल लाइन ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल। अभी हमने टेंजेंट पढ़ा है, अभी नॉर्मल डिस्कस करने लगे। परपेंडिकुलर लाइन टू दी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट ऑफ सर्कल,
इज कॉल्ड नॉर्मल टू सर्कल। और नॉर्मल लाइन ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो पॉइंट है ना, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आएगा। कभी कभी जब आप एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज में जाते हैं तो उसमें होता है कि इसमें से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होगी जिसमें से सर्कल का सेंटर पास करेगा। इसका मतलब है सर्कल का सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा। सेंटर ऑफ सर्कल निकाल के ना, वो जिस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आपकी नॉर्मल लाइन है। ये एमसीक्यूज में काम आएगी बात। अभी नॉर्मल लाइन को मैंने डिफाइन कर दिया है और नोट भी लिख लें जरा। नॉर्मल लाइन ऑलवेज पास थ्रू नॉर्मल लाइन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल लाइन ऑफ सर्कल सॉरी, ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल। नॉर्मल लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करती है। ओके, अब इसकी भी इक्वेशन होती है, नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन होती है, वो मैं लिख रहा हूं, ये लिखवाए थे। y माइनस y1 नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है x1 प्लस g, और दिस इज इक्वल टू, इसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस f। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लो जी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। पता लग गया बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। अच्छा, फाइनल बात करते हैं, सुने मेरी बात सुने। अगर हमें क्वेश्चन आएगा पेपर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ, दो मेथड। इधर पहला मेथड आपको दिया जाएगा, एक मेरी तरफ क्या दिया जाएगा, सर्कल का क्या ले, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेके उसके अंदर पॉइंट पुट करें, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड होगी, उस पॉइंट को लेंगे, उस स्लोप को लें, पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला लगाएं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें। पहला मेथड। दूसरा मेथड आपको दिया जाएगा, एक सर्कल की इक्वेशन के अंदर क्या यूज करें, सिंपल, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वाई स्क्वायर भी होगा। एक्स की सिंगल पावर वाली टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होने ही होने हैं ना। रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय एक्स बाय वाई बाय करने के बाद पॉइंट को उसके अंदर पुट कर दें, वो इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। लेकिन ये कब है भला, ये कब वैलिड है, व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं दिया हुआ तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना हमने, ये डेरिवेटिव वाला भी नहीं करना। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है तो देन हम अप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें दिया हो। इतना बोर्ड नजर आना चाहिए जी। आज एक क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1, जी, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू सर्कल। जी, पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट 4 3 एंड 5 cos थीटा 5 sin थीटा। अच्छा, ये जरा पहले तो ये क्वेश्चन जरा देखो जरा, इधर क्या फाइंड करनी है हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है।
और दिया क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन। क्योंकि देखें सर ये कैसे पता चलता है, सर ये कैसे पता चलता है कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, क्योंकि उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस सर्कल एट का मतलब है इस पॉइंट पे, यानी टेंजेंट इस पॉइंट पे है, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ, और ये भी पॉइंट ऑफ, यानी ये दो क्वेश्चन है। एक आपने सर्कल फाइंड करना है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और एक आपने सर्कल फाइंड करना है टेंजेंट फाइंड करना है इस पॉइंट को लेकर, और एक बार टेंजेंट फाइंड करना है इस पॉइंट को लेकर। क्लियर? अच्छा, पहले आप लिखेंगे when 4 3 is a point of tangency। कौन सा मेथड बोला जी बच्चों, सुने, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है ना, कौन सा मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। क्या बोला, इसको पकड़े, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स x1 वाई स्क्वायर बाय वाई y1 x सिंगल पावर तो है, सिंगल टर्म पावर तो है नहीं, सिंगल पावर टर्म तो है नहीं। करें जरा, क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी बच्चों इधर लिखवा दो अब, x x1 y y1 इज इक्वल टू, और इसमें पॉइंट पुट करें 4 3, 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस इतना काम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी आई है। क्या करना है, सिंपल, जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है, जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है उसमें रिप्लेस करके पॉइंट पुट कर देना है। और ये कब वैलिड है भला, जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें दिया हो। दूसरा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखें जरा, यानी इसके सेकंड पॉइंट के लिए, व्हेन 5 cos थीटा और 5 sin थीटा इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, जी बच्चों, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 25। अगेन पुट कर दे इसको, 5 cos थीटा इंटू एक्स, 5 sin थीटा इंटू y माइनस 25 इज इक्वल टू, तो ये आपका क्यों भी पहला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं समझ आया, पहले बताया। अच्छा अभी हाँ कंप्लीट नहीं हुआ ये, उसने कहा था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको याद करवा दिया है सर, इसके लिए कोई रिप्लेसमेंट मेथड नहीं, सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है आपको। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए, इधर आपको चाहिए x1 और y1। x1 y1 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ, x1 y1 कौन सा पॉइंट है, और क्या चाहिए आपको, g चाहिए और f चाहिए। और g और f कहां से निकलते हैं ये हमने पहले सीखा हुआ है। कोई भी इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें इक्वेशन को लेके चलना है। क्या है जी, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसके लिए g और f निकालें पहले। हाँ, 2g इज इक्वल टू, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, 2g इज इक्वल टू 0, देन g इज इक्वल टू 0, 2f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू, इसमें पुट कर दे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, पॉइंट इज 4 3
जी बच्चों फाइंड करो जरा। हाँ, y माइनस 4 इंटू, हाँ सॉरी, y माइनस 3 इंटू x1, 4 प्लस g क्या है 0, और y1 ये फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 3 प्लस 0 और x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा दे, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 4 3 है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन, लो बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 5 cos थीटा 5 sin थीटा, तो क्या आ जाएगा फार्मूला? y माइनस y1 कौन? 5 sin थीटा इंटू x1 5 cos थीटा प्लस g 0 है, इज इक्वल टू 5 sin थीटा प्लस 0 इंटू x माइनस 5 cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5y cos थीटा माइनस 25 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करें जरा, इसको भी मल्टीप्लाई करें, 5x साइन थीटा और माइनस 25 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कैंसल, ये टर्म उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, 5 साइन थीटा माइनस 5y कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। This is known as equation of normal when point of tangency is this। क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी आई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी आ गई है। क्यों भी क्लियर है? यहां कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। क्या फार्मूला याद हुआ जी? तुम दोनों की बातें नहीं बंद हुई। जब मैं उत्थे आ जाना तो मैं चंडा मारनी है मुंह पे। जी बच्चों इधर क्या याद किया? व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज, तो क्या कौन सा मेथड है? रिप्लेसमेंट मेथड। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला याद रख लो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डेरिवेटिव से भी निकल सकती थी, लेकिन मैंने वो वाला मेथड अप्लाई नहीं किया, मैंने अप्लाई किया है, ये इजी है, ये काम भी आएगा आगे चलकर भी। तो जब भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो तो ये मेथड फिक्स हो गया, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स x1, वाई स्क्वायर बाय वाई y1, और जो पॉइंट x1 और y1 है ना वो पुट कर देना। वो क्लियर है? इसका नेक्स्ट पार्ट देखे जरा, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 देखें। हाँ जी, वो कर लेंगे आप। उसमें रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स x1, वाई स्क्वायर बाय वाई y1, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस, और पॉइंट को उसके अंदर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको चाहिए होता है पॉइंट भी चाहिए होता है, जीएफ भी चाहिए होता है। तो क्लियर है? तो वो आपका काम है, करेंगे, या वो मैं करके दिखाऊं यहाँ पे बोर्ड पे, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट वो देखें जरा, इधर ले आए जी। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ पहला पोर्शन रेस कर दो जल्दी जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? अगेन लिखवाएं जरा मुझे, किसकी बुक है?
लिखवाएं जरा मुझे, क्या कहते हैं जी? राइट डाउन दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड अगेन टेंजेंट एंड नॉर्मल सर्कल लिखवाएं। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। बहुत टाइम लगा रहे हो। एट पॉइंट whose abscissa is -4। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा जरा। कहता है अच्छा हमने अभी तक जो पढ़ा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, जो हमने मेथड पढ़ा है, कब वैलिड है? व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज। अच्छा, एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? दो, एक होता है एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट। एक जो पॉइंट होता है ना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ना, फर्ज करें ये आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ना दो कोऑर्डिनेट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -4 है और वाई कोऑर्डिनेट का हमें नहीं पता। वाई कोऑर्डिनेट का मुझे नहीं पता, मैंने वाई लिख ली है। हमने जो अभी मेथड पढ़ा है वो कब वैलिड है? व्हेन पॉइंट ऑफ, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हो ना तो हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई करके सर्कल में एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स 1 वाई स्क्वायर बाय वाई वाई 1, ये रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई करके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को इसके अंदर। लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा तो करेंगे। उसने अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं दिया तो उसका एक कोऑर्डिनेट दिया, पूरा पॉइंट नहीं दिया, उसका एक कोऑर्डिनेट दे दिया। क्या दिया? एक। अच्छा, अगर मुझे इसका सेकंड कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? वाई कोऑर्डिनेट के लिए जरा गौर करना, क्या ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना? तो बोलो ये किसके ऊपर है? तो ये सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा? इसका मतलब ये सर्कल में पुट हो सकता है, सर्कल में पुट हो सकता है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में? फॉर वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां जहां एक्स आता है वहां वहां क्या लगा दे? -4। ये आ जाएगा 4 इंटू -4 स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर -16 इंटू -4 प्लस 24 इंटू -4। साथ सिंप्लीफाई कर लेना। 24y -117 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 16 64 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 24y। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 128 में से 117 निकाल दें, 3 और 11 बचेगा, -11 सॉरी प्लस 11, और ये आ जाएगा इसके फैक्टर बना ले 44, 22 और 2 का बन जाएगा पेयर, 22y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2y कॉमन, 2y प्लस 11 और प्लस 1 कॉमन, तो 2y, यहां से y के दो आंसर आ जाने, एक बार y आ जाना है -1/2 और एक बार y आ जाना है -11/2। देखो यही आता है। क्यों भाई? क्लियर यहां तक? पहले ये बताएं जरा, वो बोलो। अच्छा इधर 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 मेरी बात सुने जरा। ये सारा लेक्चर अब आपने पढ़ लिया है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या करना है। कितने पॉइंट बन गए? कौन कौन सा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन कौन से बन गए? 100 पॉइंट्स आर 100 पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। इट मींस कि 2 पॉइंट्स आ गए हैं ना, 2 जगह पे 2 पॉसिबल टेंजेंट्स हैं, -4 -1/2 एंड -4 माइनस। अब क्या करेंगे भला? आप यहां पे लिखेंगे व्हेन
point of tangency is when point of tangency is -4 -1/2, तो उस वक्त इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जी बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखवाएं जरा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां से लिखवाओगे आप? सर्कल की इक्वेशन में से रिप्लेस करके। जी बच्चों लिखवाएं। आंखें हैं कि नहीं है? रिप्लेस x(x1), ये 4 कहां लेके जाना है? हाँ 4x(x1) प्लस 4y(y1) माइनस 16x प्लस x1/2 और प्लस 24x प्लस x1/2, हाँ y प्लस y1/2 और -117 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसमें पॉइंट को पुट कर दे। सेकंड पोर्शन रेज लाइन ना रेज जी, इसमें पॉइंट पुट कर दे। क्या आ जाएगा बच्चों? 4x(x1) क्या है? -4 और प्लस 4y(y1) क्या है? -11/2 और इसके साथ ही माइनस ये कैंसिल हो गया, 8 आ जाएगा। 8 इंटू एक्स प्लस x1 -4 प्लस 12, ये कैंसिल हो गया 12 देगा यहां पे आपको। तो y प्लस y1, अच्छा ये 11/2 नहीं है। आप लोग देख नहीं रहे, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है वो देख लिया करे, ठीक है यहां तक। और -117 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा -16x प्लस -2y -8x प्लस 32 और प्लस 12y -6 -117 इज इक्वल टू 0। -24x माइनस, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? ये कैसे कैंसिल हो गया? ओके ओके ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस 8y 32 और इसको सिंप्लीफाई करें तीनों को, इसको कैलकुलेट करें कितना बचता है। यहां पे नंबर कैलकुलेट कर लिया आपने कि नहीं किया? -91 इज इक्वल टू 0। चेक योर आंसर। 24x माइनस 10y प्लस 91 इज इक्वल टू 0। देखो यही है, ये क्या फाइंड हुई है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अभी इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, फिर उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे? नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सर्कल दोबारा लिखें जरा। 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें g चाहिए ना, तो 2g इज इक्वल टू -16, 2f इज इक्वल टू 24, तो यहां से g इज इक्वल टू -8, f इज इक्वल टू 12 और पॉइंट कौन सा है? एट कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सा है? -4 -1/2। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज y माइनस y1 इंटू x1 प्लस g इज इक्वल टू
y1 प्लस एफ इंटू एक्स, एक्स माइनस x1, इसमें वैल्यूज लगा दो, y माइनस y1 माइनस 1/2 और x1 -4 प्लस g कितना है -8 इज इक्वल टू y1 -1/2 f कितना प्लस 12 x माइनस x1 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 से मल्टीप्लाई करवा दें सबको, यहां भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, y प्लस 1/2 ये कितना आ जाएगा -12 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें क्या आता है 25 20 माइनस 24 बाय कितना 23/2 नहीं आएगा, और यही आता है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ये आ जाएगा +1 इंटू -24 -12 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू 23 इंटू एक्स प्लस 4 -24y -12 इज इक्वल टू 23x प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दे 92, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, चेक योर आंसर 24y 92 प्लस 2 4 104 इज इक्वल टू 0। देखें यही है। क्या आना चाहिए, ओहो छोटा होंदा जमादार होना सी, साफ ही करी ना मरे, देख भी लैग गलती हो रही कोई, देख ही रहा तू तो ऐ फड़दा डस्टर जिदा तेरा काम सिर्फ यही है बोर्ड ही साफ करना। और 4 से क्या करना था, इसको डिवाइड करना था। जब भी हमने जी और एफ निकालना होता है तो क्या करते हैं, जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए 4 पे डिवाइड करेंगे तो जी एफ निकलेगा ना, अब वो तुमने निकालना है, करोगे। अब आपने पता क्या करना है, मेरी बात सुने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना है भला, 4 से डिवाइड करेंगे फिर दोबारा जीएफ निकालेंगे, और ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, फिर क्या करना है, दूसरा पॉइंट लेना है, उसके लिए भी रिप्लेसमेंट मेथड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, फिर उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ